रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबैन ने कुर्सी संभालते ही ऐलान कर दिया था कि वो अब यूक्रेन को सैन्य सहायता नहीं देंगे। हंगरी के इस ऐलान से ज़ेलेंस्की को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। हालांकि वो अलग बात है कि ओरबैन को पुतिन समर्थक माना जाता है, लेकिन यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे नेटो का मेंबर हंगरी भी है। वहीं अब यूक्रेन को एक और तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जर्मनी भी अब यूक्रेन को मदद देने के नाम पर हाथ खड़े कर सकता है। दरअसल जर्मनी की अर्थव्यवस्था और उसकी जीडीपी यूक्रेन को मदद देते देते और अपनी जरूरतों को पूरा करते करते हाँफ चुकी है। जर्मनी के अखबार डेर टेगरस्पीगल की एक खबर को लेकर रूसी मीडिया ने दावा किया है कि जर्मनी यूक्रेन को टैंक्स नहीं दे पाएगा, जिनका उसने पहले ही वादा किया था। अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यूक्रेन को 1.4 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जर्मनी अपने दम पर इस वादे को पूरा कर पाएगा। अखबार का कहना है कि बुंडेस्टैग बजट कमेटी ने अगले साल के लिए बजट ड्राफ्ट को टाल दिया है। वहीं जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स अब जर्मनी की एक अदालत के आदेश से बंध गए हैं, जिसमें कोर्ट ने जर्मनी की सरकार को 65 अरब डॉलर के उस फंड को हाथ लगाने से भी खबरदार कर दिया है, जिसे कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जारी किया गया था। आपको बता दें कि ये फंड सरकार खर्च नहीं कर पाई थी और ये अब तक ऐसे ही बचा हुआ है। मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में डेर टेगरस्पीगल ने तर्क दिया है 1.3 बिलियन यूरो के नए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा के बावजूद जो रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने उसी दिन कीव की यात्रा के दौरान की थी, उस पर सवालिया निशान मंडरा रहे हैं। जर्मनी अपनी मौजूदा प्रतिज्ञाओं को पूरा कर ले, अधिक हथियार तो उपलब्ध कराना दूर की बात है। मीडिया आउटलेट ने बताया कि पिछले शुक्रवार को बुंडेस्टैग की बजट समिति ने 2024 के मसौदा बजट पर निर्णय स्थगित कर दिया था। चांसलर ओलाफ स्कॉल्स की सरकार उस समय मुश्किल में पड़ गई जब एक अदालत ने उसे कोविड-19 महामारी से बचे हुए धन में 60 बिलियन यूरो का पुनरुपयोग करने से रोक दिया। बजट के जिन वर्गों का भाग्य अधर में छोड़ दिया गया है, उनमें यूक्रेन को अगले साल सैन्य सहायता दोगुनी कर 8 बिलियन यूरो करने की बर्लिन की योजना शामिल है। डेर टेगरस्पीगल ने विपक्षी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के राजकोषीय इंगो गेडेंचेंस के हवाले से चेतावनी दी कि वर्तमान में कोई निश्चितता नहीं है। उन्होंने भविष्यवाणी की, क्या यूक्रेन की सहायता को भी सामान्य छटनी के हिस्से के रूप में कम कर दिया जाना चाहिए? इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। विधायक ने स्पष्ट किया कि जब तक यूक्रेन की सैन्य सहायता के लिए आवंटन में वृद्धि नहीं होगी, आने वाले वर्ष में जर्मनी न तो यूक्रेन को और सहायता भेज पाएगा और न ही वित्तीय हथियार प्रणालियों के आवश्यक प्रतिस्थापन के साथ आगे बढ़ पाएगा। और इसी वजह से अब जर्मनी यूक्रेन को अगले साल 8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता मुहैया कराने वाला था, वो भी अधर में लटक चुकी है। दरअसल पिछले हफ्ते जर्मनी की एक अदालत ने 65 अरब डॉलर को ग्रीन इनिशिएटिव में खर्च करने पर रोक लगा दी थी और इसी वजह से सरकार ने इस साल के अंत तक अपने सभी खर्चों पर रोक लगा दी थी।